ओम नमः चंडिकाय। मैं सर्वेश कुमार सिंह चंचल। हाथ में मस्तिष्क रेखा का उद्गम स्थल कई स्थानों से होता है और प्रत्येक स्थान पर उसकी उपलब्धता और उसकी उपयोगिता अलग अलग होती है। मस्तिष्क रेखा हमारे जीवन में महत्वाकांक्षा, उपलब्धियां, बौद्धिक स्तर, बुद्धिलब्धि जैसे विशेष गुणों को लिए हुई होती है। इसके द्वारा ही हम सामाजिक पारिवारिक सामंजस्य को भी स्थापित करते हैं। अर्थात मस्तिष्क रेखा सिर्फ ज्ञान की नहीं, व्यावहारिकता का भी एक लक्षण प्रदर्शित करती है। इसके साथ ही साथ अनुशासन को भी प्रदर्शित करती है और व्यक्ति के अंदर की स्फूर्ति, उसके अंदर के तेज और व्यक्तित्व को भी प्रभावित करती है। अर्थात मस्तिष्क रेखा का उदय जिन स्थानों से होता है वो स्थान विशिष्टता लिए हुए होता है और उस स्थान के बाद में उसका अंत बिंदु जहाँ पर पहुँचना होता है उसके भी लक्षणों को वो अपने अंदर समाहित कर लेती है। अर्थात मस्तिष्क रेखा अपने गुणों के द्वारा व्यक्तित्व में विशेष परिवर्तन करती है और उनका लक्षण उनके स्थानों के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है। पहले प्रकार की जो मस्तिष्क रेखा होती है उसको हम देखते हैं बृहस्पति, जो तर्जनी के नीचे का हिस्सा क्षेत्र कहलाता है। ये वाला ये बृहस्पति क्षेत्र कहलाता है। यहाँ से अगर मस्तिष्क रेखा का उदय होता है इस तरीके से और ये बढ़ती हुई मंगल और चंद्र क्षेत्र पर पहुँचती है तो ये अत्यंत शुभ मानी जाती है। ऐसी मस्तिष्क रेखाएं जिनके हाथों में होती है ऐसे जातक बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने तक वो अपने कार्य क्षेत्र में संलग्न रहते हैं, जुटे रहते हैं और जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते तब तक वो चैन से नहीं बैठते। साथ ही साथ ऐसे लोगों के अंदर ऊर्जा और अनुशासन भी होता है। ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि अपनी सारी ऊर्जा को वो अपने लक्ष्य पर निर्धारित कर देते हैं और उसको सफलता प्राप्त करते हैं। मस्तिष्क रेखा का बृहस्पति से निकलना बौद्धिक स्तर को और बढ़ा देता है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ा देता है और सफलताओं के आयाम निश्चित कर देता है। अर्थात यहाँ से निकली हुई मस्तिष्क रेखा अगर मंगल और चंद्र पर जाती है तो ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने कार्य को योजनाबद्ध ढंग से करते हैं और अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक निश्चित रूप से सरकारी सेवाओं में पाए जाते हैं क्योंकि उनका बौद्धिक स्तर इतना अच्छा होता है कि वो अपने प्रयासों से अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और सफलताएं प्राप्त करते हैं। दूसरे प्रकार की रेखा जो होती है वो जीवन रेखा से प्रारंभ होकर और साथ में लिपटती हुई चली जाती है। इस तरीके से वो काफ़ी देर के बाद में, दूरी के बाद में अपने हिस्से को छोड़ती है। ऐसे जातक जो होते हैं जिनकी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा में लिपटी हुई काफ़ी दूर तक चली जाती है तो ऐसे में माना जाता है ऐसे जातकों का जीवन जहाँ तक मस्तिष्क रेखा का जुड़ाव बना रहता है आयु रेखा से, वहाँ तक उनके निर्णय करने की स्वतंत्रता कम होती है, वो बौद्धिक क्षमता उनमें कम होती है और वो अपने निर्णय करने में स्थिर नहीं होते। उनके निर्णय हमेशा सही नहीं होते, ये निश्चित माना जाता है। अर्थात ऐसी मस्तिष्क रेखा जिन हाथों में पाई जाती है उनका जिस अवस्था पर मस्तिष्क रेखा आयु रेखा से अलग होती है उस अवस्था पर ही उनके जीवन में अच्छा समय प्रारंभ होता है, भाग्य और बौद्धिक क्षमता का विकास प्रारंभ माना जाता है। अब एक जो प्रकार की रचना होती है जिसमें कि मस्तिष्क रेखा का जीवन रेखा के अंदर मंगल से प्रारंभ होना। मंगल जो क्षेत्र होता है वो नीचे का क्षेत्र होता है और ख़ास तौर से अंगूठे के पास का जो हिस्सा होता है वो मंगल क्षेत्र कहलाता है। ये जो मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकलती है तो ऐसे जातक बहुत ही चिड़चिड़े स्वभाव के और अस्वस्थ होते हैं क्योंकि उनका जो मस्तिष्क रेखा है वो मंगल क्षेत्र से निकली है। मंगल जो होता है वो पारिवारिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करता है, इसके साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रदर्शित करता है। अर्थात जो रेखाएं मंगल क्षेत्र से निकलती हैं ऐसे जातक अस्थिर विचारधारा के, अस्वस्थ और निर्णय करने में अस्थिर माने जाते हैं। उनका दिमाग उतना कार्यशील नहीं होता है, उतना क्रियाशील नहीं होता है जितना अन्य प्रकार की रेखाओं में पाया जाता है। और इसके अलावा जो अन्य उद्गम स्थल है मस्तिष्क रेखा का वो कभी कभी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से प्रारंभ होकर और मंगल रेखा पर होते हुए हथेली को पार कर जाती है। कुछ हाथों में ऐसी भी रेखाएं पाई जाती हैं। ऐसी रेखाएं बौद्धिक स्तर से तो अच्छी मानी जाती हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक
बौद्धिक स्तर से अच्छे होते हैं, उनका मस्तिष्क क्रियाशील होता है, ज्ञान अद्भुत होता है। लेकिन ऐसे जातक अधिकांशतः स्वार्थी होते हैं। वो हर एक कार्य को अपने लाभ के लिए करते हैं। अपने लाभ के ही लिए कार्य करने पर उनका दिमाग कार्यशील होता है। अर्थात ऐसे जातक सेल्फिश होते हैं और उनका व्यक्तित्व अपने लाभ के लिए कार्य करता है, समाज के लिए नहीं। ये इनमें निश्चित रूप से पाया जाता है। इसके साथ ही साथ मस्तिष्क रेखा का स्वतंत्र अवस्था में निकलकर और चंद्र क्षेत्र पर पहुंचना, ऐसे प्रकार की जो मस्तिष्क रेखाएं होती हैं और उभार थोड़ा सा बृहस्पति तरफ को हो जाए और चंद्र पर पहुंच जाए और आयु रेखा से थोड़ी सी गैपिंग हो जाए, ऐसे में माना जाता है कि ऐसे जातक जो होते हैं उनका निर्णय थोड़ा जल्दबाज रहता है। लेकिन चूंकि ऐसे में माना जाता है कि बृहस्पति से उद्गम होकर चंद्र क्षेत्र पहुंचती है, तो ऐसे जातक जो होते हैं निश्चित रूप से साहित्य, कला और तकनीकी के क्षेत्र में विशिष्ट लाभ प्राप्त करते हैं। ऐसे जातक आर्किटेक्ट भी होते हैं और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी विशेष सफलता प्राप्त करते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा इस प्रकार की है तो ये कल्पनाशीलता को प्रदर्शित करती है। जब मस्तिष्क रेखा ऊपर से चलकर बृहस्पति चल के चंद्र तक पहुंचती है तो उसमें दो विशेष गुण प्रभावित हो जाते हैं, एक तो बृहस्पति का, दूसरा चंद्रमा का। बृहस्पति बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है और चंद्रमा कल्पनाशीलता को। तो ऐसे जातक जो कल्पनाशील होते हैं, अपने दिमाग से, अपनी योजनाओं से किसी चीज़ का खाका बनाकर उस पर कार्य करते हैं और उसको कार्य रूप में परिणत कर देते हैं। अर्थात वास्तुशास्त्र, तकनीकी क्षेत्र, साहित्य, कला आदि क्षेत्रों में जातक जो भी होते हैं वो इस प्रकार के लक्षणों को प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो मस्तिष्क रेखाएं ऐसी होती हैं जो जीवन रेखा से निकलते हुए और जीवन रेखा के नज़दीक जाते हुए लिपटती हुई लगभग करीब और चंद्र क्षेत्र पर पहुंचती हैं। ऐसी जीवन रेखा के साथ में निकलने वाली मस्तिष्क रेखा बहुत ही कमज़ोर स्थिति में जाती हुई चंद्र क्षेत्र में प्रवेश कर जाती है। ऐसे जातक दिवा स्वप्न देखते रहते हैं। उनके जीवन में उनकी कल्पनाओं के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। वो बहुत ही नर्वस होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, छोटी सी बात उनको चुभ जाती है और अस्थिरता के कारण ऐसे लोग अपने जीवन से मोह समाप्त कर देते हैं। अर्थात ऐसे जातक जिनके हाथों में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से लिपटी नज़दीक होती हुई चंद्र क्षेत्र में प्रवेश कर जाए और चंद्र क्षेत्र उच्च का हो जाए, ऐसे जातक निश्चित रूप से अस्थिर विचारधारा के होते हैं। उनके जीवन में कल्पनाओं के अलावा कुछ नहीं होता और जब उनकी कल्पनाएं टूटती हैं, असफलता मिलती है, तो वो खुद भी टूट जाते हैं और अंततः अपने जीवन से मोह, अपने जीवन से प्रेम समाप्त कर बैठते हैं और जीवन को समाप्त करने की योजनाएं बना बैठते हैं। अर्थात इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा अत्यंत अशुभ पाई जाती है और ऐसे जातक पूर्णतः अस्थिर और असफल माने जाते हैं। अर्थात मस्तिष्क रेखा का उद्गम विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग गुणों को प्रदर्शित करता है और अलग अलग व्यक्तित्व बनाने का कार्य करता है। मस्तिष्क ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माता है, क्योंकि मस्तिष्क से ही हम सारे विचार, कल्पनाएं, योजनाएं और कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप यदि कोई संपर्क करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, और यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक्स।